अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि डिजिटल नोमैड्स कौन होते हैं और डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है। तो इन शॉर्ट, डिजिटल नोमैड वीज़ा वो एक लीगल परमिट होता है जिसमें डिजिटल नोमैड्स यानी फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स जो होते हैं, जो घर पर बैठ के अपने दूसरे कंट्री से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं या फ्रीलांस अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं दुनिया भर को और पैसे कमा रहे होते हैं, तो उनके लिए बेसिकली डिजिटल नोमैड एक लीगल परमिट होता है जो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ दे रही हैं। और इसकी तादाद जो है वो कुल मिलाकर 40s में है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डिजिटल नोमैड वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा जिसको आप कह सकते हैं वो दे रही है। तो आज मैं जिस वीज़ा की बात करूँगा आपसे, जो कंट्रीज़ आप वीज़ा ये ऑफ़र कर रही है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है ये साउथ यूरोपियन कंट्री है और जिसका कैपिटल लिस्बन है। इनकी करेंसी यूरो है, यहाँ पे यूरो चलता है और पॉपुलेशन जो है 10.31 मिलियन 2020 के हिसाब से। तो उसमें आप 2-4 मिलियन और ऐड कर लें, पिछले 2 सालों में इतनी पॉपुलेशन तो हो ही गई होगी। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पुर्तगीज़ बोली जाती है और मेरेंडीज़ बोली जाती है। उसके अलावा यहाँ काफ़ी लोग हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं। पुर्तगाल कंट्री का वीज़ा होने की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको शेंजन वीज़ा जो है वो उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी शेंजन के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा पुर्तगाल के पासपोर्ट पे आपको अमेरिका जैसे कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाते हैं। तो इसमें अगर पुर्तगाल जाने के लिए एक बहुत अच्छा एक बेस कैंप है जिसके थ्रू आप बहुत सारी कंट्रीज़ को, जब आपको उसका पासपोर्ट मिल जाता है, आपको बहुत इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्योंकि इसके फ्रीलांस वीज़ा पे आऊँगा या डिजिटल नोमैड वीज़ा पे आऊँगा, जिसमें यहाँ पे कहा जाता है पुर्तगाल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्रीलांसर रिमोट वर्कर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है। तो वो लोग जो है इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी चंद रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं इस वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। नंबर 1, आपके पास एक फुली रिमोट जॉब होनी चाहिए या कोई सर्विस होनी चाहिए जो आप दे रहे हैं, या फुली रिमोट जॉब किसी कंपनी के साथ आपका एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको एक सर्टेन अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आती है। दूसरा, आपके पास एक प्रूफ ऑफ मिनिमम मंथली इनकम होना चाहिए जो कि 800 यूरो है और जो कि आपको शो करनी पड़ती है पिछले 3 मंथ्स की, यानी लास्ट 3 मंथ्स आपने मंथली 800 यूरो कमाए हो। इसकी ये बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज़ शो करनी होती है कि 800 यूरो का आप पहले यूएसडी में कन्वर्ट कर लेंगे, अपनी जिस कंट्री में रहते हैं उसमें कन्वर्ट करके देख लें कि कितनी अमाउंट बनती है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आपको पुर्तगाल का बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। पुर्तगाल का बैंक अकाउंट खुलवाना आसान है, आप ऑनलाइन किसी लीगल पर्सन को हायर कर सकते हैं जो कि आपका वहाँ बैंक अकाउंट खोल देगा। उसके अलावा बैंक अकाउंट आप बासानी यहाँ से बैठ के भी वर्चुअली बैंक अकाउंट भी पुर्तगाल में खोल सकते हैं और उस पुर्तगाल के बैंक अकाउंट में आपके पास 7,000 से 8,000 यूरो प्रूफ आपको जो है वहाँ पे रखवाना होगा, जो कि एक प्रूफ इनकम होती है जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होगी। इसी तरीके से आपको अपना बैकग्राउंड चेक देना होगा। बैकग्राउंड चेक जैसे यहाँ पे आपको वो मिलता है, एक पुलिस के एक सर्टिफिकेट मिलता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको लेना होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग होती है जो आपको लोकल थाने से मिलती है, वो आपको एक बैकग्राउंड चेक आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा पुर्तगीज़ टैक्स आईडी चाहिए। ऑल दो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो टैक्स फ्री होती हैं, यहाँ पर टैक्स अप्लाई नहीं होता है खासतौर पर डिजिटल नोमैड्स के ऊपर, लेकिन आपको टैक्स आईडी नंबर चाहिए होगा। वो टैक्स आईडी नंबर जो है वो पुर्तगीज़ टैक्स आईडी नंबर कहलाता है। ये भी आप आसानी ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे सर्विसेज मौजूद हैं जिनको कॉन्टैक्ट करके आप वहीं पुर्तगीज़ में ही अपना टैक्स आईडी नंबर जनरेट करवा सकते हैं और वो विद इन अ डेज़ आपके पास आ जाता है। उसके अलावा 1 साल का साइंड लीज हाउसिंग इन पुर्तगाल होना चाहिए, यानी वहाँ जाने से पहले 1 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे आपके वहाँ पे जहाँ पर रहेंगे उसकी रिहाइश आप किसी भी ऑनलाइन इनकी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ OLX है या ज़मीन है, इस तरह की उनकी वेबसाइट्स हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ के उनके प्रॉपर्टी ओनर को या एजेंसी को कांटेक्ट करें, वाया फ़ोन करें, वाया व्हाट्सएप करें, वाया ईमेल करें। करने के बाद उनसे 1 साल का जो है आपने एग्रीमेंट साइन करवाना है। कुछ अमाउंट वो शायद 1 से 2 महीने की कुछ रेंटल जो है वो आपसे लेंगे। पुर्तगाल बेसिकली इतना महंगा मुल्क नहीं है, तो वहाँ को बासानी जो है वो कम अमाउंट में आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि देख लें मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड उन्होंने खाली 800 यूरो मांगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इससे अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं, 1,000-2,000 यूरो तक की अमाउंट कमा रहे हैं, तो इसके लिए आपकी बहुत आसान जगह है। इंशाल्लाह कभी आगे जब मैं सीरीज़ बनाऊंगा तो उनमें बताऊंगा पुर्तगाल में रहने के लिए या इन कंट्रीज़ में रहने के लिए मिनिमम लिविंग कॉस्ट आपकी कितनी है और आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं। तो ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी जो कि आपको पुर्तगाल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए चाहिए। इन चीज़ को आपने ज़रूर फॉलो करना है। इनकी वेबसाइट पे आपने सारी चीज़ें करनी है, किसी एजेंट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल नोमैड वीज़ा की सबसे ख़ास बात ये है कि सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी होती हैं, इसकी फ़ीस भी ऑनलाइन देनी होती है और सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो आपको किसी 2 नंबर चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है।
नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप फॉलो करें। वहाँ पुर्तगाल के D7 वीज़ा के हवाले से सारी डिटेल मौजूद है। उसको देख के आप अपनी सारी चेकलिस्ट, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, आप उस एलिजिबल हो जाएंगे करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए जो है मिनिमम चंद दिन लगते हैं जिसमें आपका वीज़ा आ जाता है। अच्छा, पुर्तगाल वीज़े की ख़ास बात यह है कि इसको आप 2 साल के लिए आप इसको हासिल कर सकते हैं। पहले आप पहले साल के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपको 12 महीने का मिल जाता है तो उसके बाद आप उसको मज़ीद 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। 2 साल के बाद के लिए आप उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और 5 साल के बाद आपको पुर्तगाली सिटीज़नशिप भी मिल सकती है। सो D7 वीज़ा एक वाहिद डिजिटल नोमैड वीज़ा की कैटेगरी में एक वीज़ा फॉलो होता है, जिसमें आपको पुर्तगाल जो है आपको सिटीज़नशिप भी अलाउ कर देता है 5 साल बाद। और इन वीज़ा के साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी मूव हो सकते हैं। और जब आपको पुर्तगाल की सिटीज़नशिप मिल जाती है, यानी पुर्तगाल का आपको पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप शेंजन को भी एक्सेस कर सकते हैं, और अमेरिकाज़ और कनाडाज़ वगैरह को भी आप वीज़ा ऑन अराइवल, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको आप विदाउट वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं। सो इस चीज़ को आप ज़रूर इंटरनेट पे अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लोर कर लें। इनकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनको देख के उसके बाद अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। किसी भी 2 नंबर एजेंसीज या एजेंट्स के चक्कर में ना पड़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मुझे नीचे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।